अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। एक तो अहबाब हमने इंशाअल्लाह ताला आज कुछ दुआएं पढ़नी है और उसका लफ्जी तर्जमा समझना है। और इसके बाद जो है हमने एक रूल समझना है, एक जुमला समझना है, अधूरा जुमला, वो भी बहुत लाजमी है। और इंशाअल्लाह आज बहुत सारी आयत का तर्जमा आप सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दुआ है जी। अ, बैतुल खला से फारिग होने के बाद जब हम जाते हैं बैतुल खला तो क्या दुआ होती है, जरा वो भी देख लेते हैं। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे एक लफ्ज है, वो आपने सीखना है, बस ये जरूरी है। ये देखें, ये जो लफ्ज है ना, इतना ज़रूरी है कि ये 187 बार आया हुआ है बाब इफ़आल के नाम से। इफ़आल एक वज़न है, एक शेप है। अभी हम उसकी बात करते हैं। और ये 4296 बार इस्तेमाल हुआ है। तो ये ज़रा समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाहुम्मा असल में ये होता है या अल्लाह। अल्लाहुम्मा का मतलब होता है या अल्लाह। इन्नी, इन्नी में इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन। और या का मतलब होता है मैं। तो इन्नी बेशक मैं जो हूँ, आऊजो। आऊजो जो लफ्ज है, इसमें जो हमजा शुरू में आया है वो है अना। असल में था अना, यानी मैं। तो आऊजो मैं पनाह मांगता हूँ। तो ये अल्लाह मैं यकीनन पनाह मांगता हूँ बेका, तेरे साथ। यानी तेरी पनाह मांगता हूँ। वैसे तो लफ्जी तर्जुमा बनेगा तेरे साथ, तेरे से, तुम्हारी। लेकिन हम उर्दू में जो कहेंगे वही बात करेंगे कि हम तेरी पनाह, जो है मैं तेरी पनाह मांगता हूँ यकीनन। किस चीज से? मिनल खुब से। खुबस, खुबस जो है, ये अभी बात आ रही है इसकी। खबीस की जमा है, खबीस की जमा खुबुस। खुबुस उर्दू में इसकी जमा आपको मिलती कहीं? जैसे आप कहते हैं अम, चलो आएगा तो फिर देखेंगे। जुमल भी इसके, जुमल अरबी में है जुमल। तो खुबुस खबीस की जमा है, यानी मैं खबीसों से तेरी पनाह मांगता हूँ, ठीक है। और दूसरा है वल खबाइस, और खबीसतों से, यानी कि जो खवातीन मुअन्नस शयातीन हैं, खबीसतुन की जमा होती है खबाइस। खुबुस खबीस की जमा, और खबाइस ये खबीसतुन की जमा है। तो वॉशरूम में, बैतुल खला में जो भी मुमकिन शयातीन या इनका असर हो सकता है, वो इस दुआ से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये आ रहा है, खबीस की जमा है खुबुस और खबीसतुन की जमा है खबाइस। गंदी जगहों पर गंदे लोग रहते हैं। वाह, जुमला भी याद रखें। खुफिया गंदी जगहों में खुफिया गंदे लोग रहते हैं। अल्लाह ताला की पनाह हर छुपे और खुले शर से हिफाजत का जरिया है। बस आप सिर्फ, यानी अब वो बहुत सारी मिसालें हैं इसकी हमारे। वैसे तो अब तो बाहर होटलिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, कैमरे लगे होते हैं जगह जगह पे, खवातीन कपड़े नहीं खरीद सकती, और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इन चीज़ों से इंसान की अकल भी आपको बाज़ औक़ात नहीं बचा सकती। इसलिए बेहतर है कि आप जब भी बाजार जाया करें ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें। ये दुआ तो वैसे तो है उसके लिए, बैतुल खला के लिए है, लेकिन आप वैसे भी बतौर दुआ जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी, अल्लाह की पनाह में आने के लिए। ये है इंटर होने की दुआ बैतुल खला में। और अब आते हैं कि आप जब निकलते हैं तो क्या कहते हैं। आपने सिर्फ एक लफ्ज कहना होता है, गुफरान का। बस इतना भी काफी है। इसके साथ दूसरी दुआ भी है, गुफरान का मतलब है गुफरान। गुफरान का मतलब होता है बख्शिश। और का जबर का मतलब होता है तेरी। जैसे रब का तुम्हारा रब, दीन का तुम्हारा दीन, गुफरान का तुम्हारी बख्शिश। बस तेरी बख्शिश चाहिए। क्यों बख्शिश चाहिए? यानी तुम तो अभी अभी वॉशरूम से निकले हो, तो क्या हुआ, क्यों ऐसे तुमने कहा? उसकी वजह नीचे लिखी है, बड़ा प्यारा लिखा है। ए अल्लाह, मैं इतना वक्त गफलत में रहा।
तेरा जिक्र न कर सका, इसलिए मगफिरत चाहता हूँ। ए अल्लाह, तूने खिलाया पिलाया, मैंने मजे लिए, इस तवानाई से खूब घूमा फिरा, बातें की और सुनी, और अब फजला को निकाल भी दिया। खाने का एक दौर खत्म हुआ, अब दूसरा दौर होगा, मगर इस अता पर तेरा शुक्र न कर सका, इसलिए मगफिरत चाहता हूँ। क्या जबरदस्त बात है। इस नेमत का एहसास करना है तो दवाखानों में उन मरीजों को देखिए जिनको ट्यूब्स लगाकर फजला निकाला जाता है, या जिनको हमेशा एक थैली साथ रखनी पड़ती है। तो आप कोई भी अपने जहन में बना के ना, कोई भी आपने अल्लाह ताला से बख्शिश मांगनी है, और आप अल्लाह से ये बात अगर आप जुबान से निकाले ना, तो अल्लाह ताला से बड़ा खुश होता है। यानी ये यही अल्फाज हैं। कभी आप वॉशरूम से निकलें और ये यही अल्फाज दोहरा दें, और इसको मुनाजात कहते हैं कि आप अल्लाह से सरगोशियां करते रहें, अल्लाह से बातें करते रहें। ये बातें हैं, बजाय इसके कि लोगों के साथ मशगूल हों, अल्लाह के साथ मशगूल हो जाएं। बहुत बेहतरीन दुआएं हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। गुफरान का, तेरी बख्शिश चाहिए मौला। बहुत, मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक आदमी नहीं हूँ, और बाप 100 बातें सोच सकते हैं। एक और दुआ भी साथ में है कि अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह शुक्र है तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह का एहसास, अल्लजी, जिसने, अजहबा, ये अजहबा का लफ्ज सीखने वाला है बस, ठीक है, इसको समझिएगा। अजहबा क्या है? अल्लाह अकबर। एक लफ्ज होता है ना अजहबो, वो अजहबो का मतलब होता है, अब ये थोड़ा सा फर्क आ जाए ना, लफ्ज बिल्कुल चेंज हो जाता है। अजहबो अगर होता ना, तो इसका मतलब होता मैं जाता हूँ। अना अजहबो अंत तजहबो हुवा यजहबो नहनु नजहबो। तो अजहबो मैं जाता हूँ। अगर ये जो है ना अजहबा है, उसने दूर की, इसका तर्जुमा क्या है? उसने दूर की, वो ले गया। अजहबा, उसने वो ले गया। अजहबो मैं जाता हूँ, ठीक है। अजहबा वो ले गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी हो सकता है, अजहिब। अजहिब का मतलब होगा तू ले जा, तू ले जा, अजहिब। इतना फर्क है जबर जेर का आने से, तो यहां पर है अजहबा, वो ले गया। अब इसी तरह है असलमा, यहां भी ये भी देखिए, असलमा, वो इस्लाम लाया, वो इस्लाम लाया। अशरका, उसने शरीक ठहराया। इस तरह बहुत सारे लफ्ज होगा, जैसे मैं कहता हूं अजलसा, उसने बिठाया। और क्या हो सकता है? और बहुत सारे हो सकते हैं इस तरह के अल्फाज। अजहबा, वो ले गया, अन्नी, मुझसे। अन्नी का मतलब होता है मुझसे, ये दो लफ्ज हैं, अन और अन के बाद है या। अन का मतलब होता है से, और या का मतलब होता है मैं, मुझसे, मुझसे दूर ले गया। अल अजा, अजियत को, अजियत तकलीफ दूर कर दी। ये फुजला निकालना, और वॉशरूम खुद चले जाना, और वापस सही सलामत निकलना, ये बहुत बड़ी नेमत है। मेरे ख्याल में सारी नेमतों से बड़ी नेमत है। जब आप तकलीफों को देखते हैं ना, जब लोग बीमार होते हैं ना, तो उनको कब्ज की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो वो जो तकलीफ होती है ना कब्ज की, वो सारी बीमारियां भूल जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। अभी मोहल्ले में हमारे मेरे चाचा हैं, दीवार में को साथ लगी हुई है, तो उनको कैंसर का जो है वो हुआ है, तजवीज़ किया, उन्होंने देखा है, तो कैंसर है उनको। तो उनको तकलीफ शुरू हुई, तो ड्रिप्स वगैरह लगाई हैं, वो कहते हैं ठीक है इंशाल्लाह। उनको बताया नहीं, तो वो ऐसे ही चल रहा है। लेकिन उनको परसों मैं देख रहा था, तो लेके जा रहे थे, मैंने कहा कहाँ क्यों लेके जा रहे हैं? कहते यार कब्ज है, वो कब्ज दूर नहीं हो रही, तो कब्ज के लिए जा रहा हूँ। तो कहते हैं यार ये सारी तकलीफ है एक तरफ, लेकिन ये जो कब्ज है ना, ये दूर हो जाए यार, आंखें अंधेरा छा गया है। तो ये अल्लाह पाक हमसे ये चीज हम रोजाना करते हैं, सांस लेते हैं, बाज लोगों की सांस ही नहीं है। मेरा छोटा भाई है, और वो उसको बीमारी है, उसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से। वो सांस नहीं ले सकता। अभी हमारे यहाँ बिजली का बड़ा बहरान है ना हमारे यहाँ। तो बिजली का, हम तो लोग ये देखते हैं कि गर्मी है बहुत ज्यादा, ये वो बेचारे बैठ जाता है, सांस नहीं ले सकता मशीन के बगैर। तो यूपीएस या जनरेटर कब तक काम कर सकते हैं? ऐसी चीजें तो काम कब तक करेंगी? तो वो, आप सोचें जरा भाई, बंदा सांस ही नहीं ले सकता, तो बाकी चीजें तो छोड़ देना।
तो हमें एहसास नहीं होता। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अज़हब अन्नी अल अज़ा, अल्लाह ताला ने मुझसे तकलीफ को दूर किया। वआफानी, और मुझे आफियत दी, आफियत अता कर दी मुझे। ये देखें, ज़हाबा, हमने ये कहा था पहले दिन पढ़ते हैं हम लोग ये वाला ज़हाबा रूल, के तीन हर्फ होते हैं, उन सब पे जबर लगाते जाओ और उसका तर्जुमा निकलेगा उसने किया। मना, उसने मना किया। ज़कारा, उसने जिक्र किया। शकारा, उसने शुक्र किया। इस तरह ज़ालमा, उसने जुल्म किया। इस तरह मैंने कहा था ये तो होता है। लेकिन अब ये देखो चेंज हो गया है, अज़हबा, वो ले गया। इसी तरह है आफा, उसने माफ किया। और आफा, ये है आफियत दी उसने। आफा, उसने आफियत दी। तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, ये दुआ याद करना। जाने की और आने की, वॉशरूम जाने की दुआ और वापस आने की दुआएं और भी थी, लेकिन मैंने ये काफ़ी है मेरे ख्याल में, चूंकि मैं असल सबक को भी पढ़ना चाहता हूँ। हरमैन तशरीफ लाई हैं। चले, अब जरा इसमें समझिएगा। आप आज वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का जुमला समझिएगा, आज का रूल समझिएगा, आज का फार्मूला समझिएगा। ये है जुमला सीखना, ठीक है। अब हम जुमला सीख रहे हैं, ठीक है। जुमला कैसे होता है इनका, पहले हम अधूरे जुमले सीखते हैं। अधूरे जुमले ये हैं कुरान मजीद में, अल कुरान अल करीम अल हकीम, अल कुरान अल हकीम। तर्जुमा कैसे होगा, अधूरा होगा। तर्जुमा आपने ये करना है कि आपने पहले ये तर्जुमा करना है और फिर ये करना है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि अल कुरान अल हकीम, हिकमत वाला कुरान। अस्सरात अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। अल मस्जिद अल हराम, हुर्मत वाली मस्जिद। अल हज्जुल अकबर, बड़ी हज अकबर, ऐसे हम तो उर्दू अरबी में भी कहते हैं हज अकबर, लेकिन बड़ी बड़ी बड़ा हज, सबसे बड़ा हज। अद्दीनुल खालिस, खालिस दीन, तर्जुमा उल्टा करेंगे। अल अमल अस्सालिह, नेक अमल। अल यौम आखिर, आखिरी दिन, यौम आखिरत। ये सारी उर्दू में तर्जुमा किया, अरबी में तर्जुमा किया हुआ है। कुरान मजीदुन, मजीद कहते हैं बुजुर्गी वाला कुरान, बुजुर्गी वाला। लौह महफूज, महफूज तख्ती। रसूल करीम, सखी रसूल। फतह करीब, करीबी फतह। किताब हफीज, महफूज, महफूज किताब। शैउन अजीब, अजीब चीज। ये सारे उर्दू के अल्फाज है। मैं आपको कोई किसी का तर्जुमा ना आया तो फिर पूछेगा। यौमुन अजीम, बड़ा दिन। तर्जुमा उल्टा, अर्शुन अजीम, बड़ा अर्श, तख्त, बड़ा तख्त। खल्किन जदीद, नई तखलीक। उम्मतन मुस्लिमतन, मुसलमान उम्मत, ग्रोह, मुसलमान ग्रोह। जन्नतिन आलिया, ऊंची जन्नत। उसवतुन हसना, बेहतरीन मिसाल। तो हयातुन तय्यबा, पाक जिंदगी। तिजारतुन हादिरा, हाजिर तिजारत। यानी अब जो क्या कहते हैं, अप टू डेट, पता नहीं क्या कहते हैं, लेटेस्ट है, बिजनेस कहेंगे क्या कहेंगे। कलिमतिन तय्यबा, पाक कलिमा। कलिमतिन खबीसा, तिन, खबीस कलिमा, गंदा कलिमा। शजरतिन मुबारका, मुबारक दरख्त। रसूल अमीन, इधर तर्जुमा करो, मैं तो थक गया हूँ। हरमैन जरा तर्जुमा करो, हरमैन तर्जुमा करो। रसूल अमीन। सर कि रसूल अमीन का, हाँ, रसूल मतलब अमीन, और रसूल मतलब रसूल जो पैगाम पहुंचाने वाला नहीं है, आप, और अमीन हाँ तर्जुमा, तो हाँ रसूल हाँ, जो है तर्जुमा अमीन। कैसे करूंगा, रसूल अमीन तर्जुमा क्या करूंगा। क्या आवाज आई आपको? आ रही है जी, आ रही है। हाँ, तर्जुमा क्या करूंगा, दो लफ्ज में तर्जुमा करें। हाँ, रसूल अमीन मतलब रसूल अमीन, हाँ हम रसूल कहेंगे अमीन अमानतदार रसूल, तर्जुमा उल्टा अमानतदार। करना है, तर्जुमा उल्टा करना है। शाबाश। जिक्र मुबारक, उनका तर्जुमा क्या करूं। मुबारक जिक्र। शाबाश, बरकत वाला जिक्र, शाबाश। अरबी मुबीन, मुबीन का मतलब होता है वाज़ेह। जी, क्या तर्जुमा करूं।
मुबीन का मतलब सर क्या बताया आपने? वाज़ेह, वाज़ेह रोशन। वासे। अरबी मतलब अरबी जो है वो वासे। गलत, फिर गलत कर दिया। तर्जुमा दोबारा करो। अरबी मुबीन। अरबी मुबीन। तर्जुमा करो। अरबी वाजे अरबी, या हाँ, अरबी उसको अंदर वाजे। करो, शाबाश। वाजे अरबी। वाज़ेह अरबी में हमने नाजिल किया। वाजे अरबी। जी। फसादुन कबीर। अ, कबीर फसाद। बड़ा, कबीर का मतलब होता है बड़ा। या बड़ा फसाद जी। बड़ा फसाद। अच्छा, जी। मता उन कलील का तर्जुमा करो। बता जिंदगी को बोल दो। मता सामान को बोलते हैं। सामान। बता। कलील सामान। थोड़ा कलील सामान। मतलब कम, थोड़ा सामान। रब्बुन गफूर। अ, गफूर। गफूर का गफूर मतलब रब। बहुत बख्शने वाला। और बख्शने बख्शने वाला रब। शायरुन मजनून का तर्जुमा क्या करूं? आखिरी है तुम्हारा, शाबाश। मजनून। मजनून सर दीवाने को बोलते हैं हाँ ना। शायर। दीवाना शायर। शायर मजनून। हाँ, शाबाश। पागल शायर, दीवाना शायर, शाबाश शाबाश। दीवाना चले जी, ये सुमैया करेंगे। समिया ये जरा करें, समिया है, मैं नाम भूल जाता हूँ बाजी, मुझे नाम जी ठीक करा दें। नाम ठीक करा जी दें। जी समी। समिया जी कहूँगा। समिया। मैं समिया बाजी कहूंगा, ठीक है, मैं हर मैन को बाजी जी कहता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। चलें। जी। समिया बाजी करिए। अजरुन अजरुन अजीम। हाँ, बड़ा अजर। शाबाश। हाँ, ये। खुल्कुन खुल्किन अजीम। बड़े उम्दा इखलाक। शाबाश शाबाश। फौजन हाँ, अजीमा। फौज कामयाबी को कहते हैं, फायजा। बड़ी कामयाब। कामयाबी। बड़ी शाबाश। कामयाबी। क्या बात है, किताब किताबुल मस्तूर। मस्तूर। मस्तूर का मतलब किताब लिखा मस्तूर। हुआ, लिखा हुआ यानी। लिखी हुई किताब। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, चलें। अब ये इसमें एक चीज देखनी है। एक तो हमने तर्जुमा करना सीखा कि हम उल्टा तर्जुमा करेंगे। जरा यहाँ पे गौर करें, इन जुमलों पे जरा गौर करें। मैं आपको 5 किताबों से समझाने लगा हूँ, और उन लोगों को समझाने लगा हूँ जो लोग पहली मर्तबा देखते हैं ये कुरान मजीद के जुमले को। इसका तर्जुमा हमने अधूरा करना है। आज तो आपने देखा ना, हिकमत वाले कुरान, नेक अमल, बुजुर्गी वाला कुरान, महफूज तख्ती। क्या है तर्जुमा? ये तो आधा आधा जुमला है, सारा ही आधा जुमला है। आप सारे जुमलों को देखें, सबका तर्जुमा अधूरा है। तो ये है अधूरा जुमला। इसको मुरक्कब कहते हैं, और नाकिस मुरक्कब कहते हैं, या इसको आप कहें गैर मुफीद मुरक्कब। गैर मुफीद है। सुनने वाला क्या कहे कि भाई जुमला तो पूरा करो, सुनने वाले को अभी तक कान उसके तरस रहे हैं कि जुमला मुकम्मल करके बताओ क्या हुआ, आगे जुमला मुकम्मल करो। अच्छा, एक तो ये चीज देखी हमने। दूसरा हमने ये देखा, लड़की देखो, कि जो मुजक्कर है वो सब मुजक्कर है, और जो मुअन्नस है वो दोनों मुअन्नस है। मतलब ये देखो, ये दोनों मुजक्कर है। अब आप कहेंगे मुअन्नस किसे कहते हैं, तो मुअन्नस ये है, देखो। मुअन्नस का मतलब ये देखो, ये सारी आखिर में जो गोल ता होती है ये मुअन्नस है, यहाँ भी मुअन्नस है, ये सारे मुअन्नस की मिसालें हैं। तो दोनों मुअन्नस होंगे। बस। कि हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि तर्जुमा उल्टा करेंगे, ऐसे करेंगे। दूसरा हमने ये कहा कि अधूरा जुमला तर्जुमा करेंगे। और तीसरा हमने ये कहा कि मुजक्कर होगा तो मुजक्कर रहेगा, और मुअन्नस है तो दोनों मुअन्नस होने चाहिए। इसी तरह आप गौर करें तो दोनों के जबर जेर एक जैसे हैं, यानी लास्ट में देखो, अल कुरआन ने है, अल हकीमे है, अस्सिराता है, अल मुस्तकीमा है, अल मस्जिदो है, अल हरामो है। यहाँ नीचे देखो, कुरआन नुन है, मजीदुन है, लौहिन है, महफूजिन है। ये देखे ना आप, सारा कुछ देख रहे हैं कि ये हर जगह हर तरीके से एक जैसा है, बिल्कुल। इसी तरह ये बताते हैं कि अगर दो हों तो दोनों को दो दो होना चाहिए। जैसे हरमैन शरीफैन, दो दो के लिए है, तो दोनों दो होंगे। ये है मुरक्कब तौसीफी। ये जो लड़की है ना, हरमैन शरीफैन, ये आपका नाम, ये मुरक्कब तौसीफी है, यानी गैर मुफीद मुरक्कब है। तो ये अच्छी बात है, ये हमने आपके नाम से भी इस चीज को हम रिलेट कर सकते हैं। तो हमने ये चीज सीखी, यहाँ देखी। अब जरा ये सुनिएगा अहबाब, दो लफ्जों को मिलकर इस्तेमाल करना। ऊपर दिए हुए दो दो लफ्ज आप मुलाहजा करें जरा गौर से। इनमें दूसरा इसम पहले इसम की किसी ना किसी खूबी या बुराई या किसी और सिफत बयान कर रहा है। जैसे इलाहुन वाहिदुन, एक माबूद, में दूसरा इसम वाहिद है, जो पहला इसम इलाह की सिफत बयान कर रहा है कि वो एक है।
ऐसे इसम को सिफत कहते हैं, और दूसरा इसम इसका वصف बयान करता है, उसको मौसूफ मौसूफ कहते हैं। यार उसको उर्दू में समझिएगा। ये अल्लाह है ना, ये है इलाहुन, ये है मौसूफ, और ये इसकी सिफत बयान कर दी गई है कि ये एक है, ये सिफत है, उर्दू के अल्फाज है ये। और ये मौसूफ है। मौसूफ मौसूफ आजकल तुम्हारे घर के चक्कर बहुत काट रहे हैं। मौसूफ आजकल मोटे हो रहे हैं। आप कोई सिफत बयान करते हैं उसकी, उसको मौसूफ बोलते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि ऊपर की मिसालों को जरा देखा कि इन लफ्जों के आखिर हर्फ के जबर जेर पेश एक जैसे हैं। अगर पहला इसम मुजक्कर है तो दूसरा भी मुजक्कर, अगर पहला इसम वाहिद है तो दूसरा भी वाहिद, अगर पहला इसम तस्निया या जमा की सूरत में है तो दूसरा भी तस्निया और जमा की सूरत में। इसी तरह अगर पहले लफ्ज पर अलिफ लाम या तनवीन है तो दूसरे पर भी अलिफ लाम या तनवीन नजर आएगी। दोबारा जरा एक दफा गौर करें, ये देखें, अर रसूलो अल करीमो, रसूल करीमुन, हमने ये कहा था कि अलिफ लाम आता है तो तनवीन नहीं आ सकती। तो तनवीन यहाँ पर है तो अलिफ लाम दिखाई नहीं देगा आपको। तो दोनों का तर्जुमा एक ही है। अल मुस्लिमो अस्सादिको मुस्लिमुन सादिकुन, ये देख रहे हैं आप, सब एक जैसे होने चाहिए। देखो मुअन्नस की मिसालें देखें, यहाँ देखें, अल मुस्लिमतो अस्सादिकतो मुस्लिमतुन सादिकतुन। अब जरा दो की मिसाल देखें, मैंने हरमैन शरीफैन कहा आपको, यहाँ लिखा है अल मुस्लिमतानी सादिकतानी अस्सादिकतानी। तो ये देखो दोनों डबल भी है, और दोनों पे अलिफ लाम लगा हुआ है, दोनों के सब कुछ एक जैसा है। बहरहाल, तो हमने कहा कि भाई ये सब एक जैसे होने चाहिए। अब इस जुमले को देखिएगा, आपको आसानी होगी जुमला तर्जुमा करने में। हाजा, ये जो है, रजुलन स्वादिकुन, सच्चा आदमी है। देखा आपने, रजुल कहते हैं आदमी को, सादिक कहते हैं सच्चे को। ये सच्चा आदमी है, ये जुमला बन गया। इन ना, अब ये ना देखें कि ये हाजा ना होता तो ये जुमला अधूरा था। सच्चा आदमी, इन्ना रजुलन सादिकन मौजूदुन, ये भी अभी मैंने अभी बताया आपको, इन्ना का मतलब होता है यकीनन, बिलाशुबा। रजुलन सादिकन, ये ऊपर भी ऐसे आया हुआ था, सच्चा आदमी, मौजूदुन उर्दू का लफ्ज है, मौजूद है। उर्दू के अल्फाज हैं ये सारे। बहुत अच्छे तरीके से शेख साहब ने इसको लिखा है माशाल्लाह। तो तफसील इसकी क्या क्या बात समझ आ गई हमें, कि सिफत और मौसूफ एराब में यानी जबर जेर में, वाहिद तस्निया जमा होने की सूरत में, मुजक्कर और मुअन्नस होने में एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते होंगे। अरबी में पहले मौसूफ आता है और फिर सिफत आती है, लेकिन उर्दू में सिफत पहले होती है और मौसूफ फिर मौसूफ इस्तेमाल होता है उर्दू में। जैसे मैं कहता हूँ मोटी औरत, मोटी मैंने पहले कह दिया, सिफत मैंने पहले लगा दी, और मौसूफा इसके बाद आएगी कि औरत है। खूबसूरत आदमी, अब सिफत में पहले बयान कर रहा हूं और आदमी का नाम बाद में ले रहा हूं, लेकिन अरबी में उल्टा होता है। तो हम कुरान मजीद में जब भी आया करेगा हम तर्जुमा उल्टा किया करेंगे। ये सारी मिसालें इसी की हैं। कुरान मजीद में आपको इसकी मिसालें बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। ये कुरान मजीद की मिसालें हैं, देखें, कुरानन अरबियन, अरबी कुरान, कौलुन मुख्तलिफुन, मुख्तलिफ बात, साहिरुन मजनून, पागल जादूगर, अद्दीन अल खालिस, खालिस दीन, अलवादी अल अयमन, साइड वाली वादी, ये दाए जाने वाले वादी, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब, अल मलिक अल मुल्क अल अजीम, अजीम बादशाहत, कमरन मुनीरन, रोशन चांद, नूरम मुबीनन, वाज़िह नूर, सईदन शहीदन, शहीद खुशबख्त, ऐसे कुछ तर्जुमा कर सकेंगे। अस्सलातु अल वुस्ता, दरमियानी नमाज। ये कुरान मजीद की तर्जुमे सारे तर्जुमा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हैं अब से यहाँ लेकर। शहाबुन साकिबुन, क्या तर्जुमा है इसका, इसका तर्जुमा कहीं लिखा होगा, इनसे लिखा होगा। आप कुरान मजीद की चीजों पर गौर करें जरा, आपको समझ आएगी। यहाँ देखिए जरा, मैं आपको हरमैन शरीफैन वाला दिखा रहा था, वो यहाँ लिखा हुआ है, देखें, गुलामैनी यतीमैनी, दो यतीम गुलाम, दो यतीम गुलाम तर्जुमा करूंगा मैं, ठीक है। यतीम कहते हैं जिसका बाप ना हो और वो नाबालिग हो बच्चा, उसको यतीम बोलते हैं। और गुलाम का मतलब होता है लड़का, और गुलामैन का मतलब होता है दो लड़के, दो यतीम लड़के। जमा की मिसाल भी दे सकते हैं, अस्साबिकून अल अव्वलून,
कितनी खूबसूरत मिसालें दी हैं इन्होंने, बहुत जबरदस्त मिसालें दी हैं यार। लेलन सर, तवीलन। हाँ। गुलाम का मतलब होता है लड़का और रुजुल का मतलब होता है आदमी। शाबाश शाबाश। और फिर गुलाम को क्या कहेंगे, जो उर्दू में गुलाम होता वही है? मैं वही मैं पूछना चाह रही थी, इसमें जल्दी पूछे कंफ्यूजन ना, हो कब पूछेंगी, लड़की क्या लड़की है? रही। जी हाँ। हाँ। उसको गुलाम को ये क्या बोलते समिया बाजी बताएंगी जी, समिया बाजी। तलहा बता देंगे, तलहा भाई क्या होता है गुलाम अरबी में? गुलाम सर। हाँ। बट अब्दुन, शाबाश। अब्दुन, हैं? अब्द, अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का गुलाम, शाबाश। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। सही बात। ओके, ओके। शाबाश। मकामन महमूदन। वाह वाह, अल हुज्जतुल बालिगा। ये तलहा बड़ी अच्छी किताब है, किताब ये पढ़नी है आपने, बड़ी अच्छी किताब है। अल हुज्जतुल अल बालिगा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की। शहरन, ये सारे अल्फाज कुरान मजीद के हैं लड़कियों। ये सारे अल्फाज कुरान मजीद के हैं, बहुत प्यारे प्यारे अल्फाज लिखे हुए हैं। और वहाँ तर्जुमा जाके कुरान मजीद से भी देख सकते हैं आप जाके। ये यहाँ पे तर्जुमा है, खुशबख्श शहीद को, ये सारे तर्जुमे लिखे हुए हैं यहाँ। अन्नफ्सु अल अम्मारतुन। अच्छा, ये एक तरीका था और बड़ा खूबसूरत समझाया है। ये पता है कौन सी किताब है तलहा जानी? इसको कहते हैं 40 असबाक, आसान 40 असबाक, 40 लेक्चर्स में कुरान मजीद का तर्जुमा है। बड़ी बेहतरीन किताब है ये, मैं आपको सेंड करता हूँ, ये मैंने सेंड नहीं किया आपको, ये मैं सेंड करता हूँ आपको। हमने पहले पढ़ी भी नहीं है, ऐसे पढ़ी हुई थी। अच्छा, दूसरी किताब से जरा देखिएगा कि यही सबक हमें ये कैसे सिखाते हैं। ऐसा मुरक्कब जिसके दोनों अज्जा इसम होते हैं, नाउन होते हैं। अब देखो, हर किताब में हम कुछ नया सीखेंगे। तो इस किताब में देखें, बता रहे हैं कि मुरक्कब तौसीफी, जिसको हम अच्छा जो गैर मुफीद मुरक्कब भी कहते हैं, मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं, उसकी किस्म है। ऐसा मुरक्कब जिसके दोनों अज्जा, वो क्या हो, दोनों पार्ट्स होंगे, नाउन होंगे। इनमें से एक दूसरे दूसरे की सिफत या अच्छाई या बुराई बयान कर रहा होगा। मसलन अल अमलु अस्सालिह, अच्छा अमल, कलिमतुन तय्यिबतुन, पाक कलिमा। कवायद क्या है इसके, रूल समझे। मुरकब तौसीफी का पहला जुज मौसूफ कहलाता है, दूसरा सिफत। तो यहाँ देखो ना, अमल जो है ये क्या है, ये मौसूफ है, और इसकी सिफत ये सालेह है। कलिमतुन क्या है, मौसूफ, और तय्यबतुन सिफत है इसकी। तो ये लिखना चाहिए हमें दोनों को। मौसूफ उमूमन इसमें जात, और सिफत हमेशा सिफत होती है। सिफत चार चीजों पर अपने मौसूफ की ताबे होती है, फॉलो करती है। ये सिफत बाद में आती है ना, और तो ये बाद में आती है, तो ये फॉलो करती है इसको, रूल्स में। इस लफ्ज को देख कर हमने सिफत बनाना होता है। वो क्या है, जिन्स, दोनों मुजक्कर दोनों मुअन्नस, अदद दोनों वाहिद दोनों जमा, वुसअत, यानी कि वुसअत का मतलब है कि या तो दोनों कॉमन नाउन होंगे या दोनों प्रॉपर नाउन होंगे। यानी या तो दोनों पे अलिफ लाम लगा होगा या दोनों पे अलिफ लाम नहीं लगा होगा, इसको वुसअत बोलते हैं। आराब का मतलब है कि इसके आखिर में जो भी पेश जेर जबर तनवीन जो भी आएगा, वो दोनों पे आएगा। कितने प्यार तरीके से समझाया उन्होंने। मौसूफ अगर गैर आकिल है, गैर आकिल का लफ्ज आ गया। अब गैर आकिल किसे कहते हैं? जो अल्लाह और बंदे के अलावा है, जानवर, शजर, हजर, सब गैर आकिल है, अल्लाह और इंसान के अलावा। तो उनकी जमा मुकस्सर हो तो सिफत उमूमन वाहिद आती है, यानी कुतुबुन कय्यमा। अब इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, कुतुब जमा है असल में किताब की, और कई मतुन वाहिद आ गया है। वाहिद क्यों जमा होना चाहिए था? उन्होंने कहा भाई ये जरा समझ लें बात को, कि ये असल में गैर, हम इसको जानदार, इसको बेजान कह लें चलें। बेजान जो चीज होती है ना, इसकी जमा मुअन्नस होती है। अजीब बात है, मुअन्नस होती है। यानी एक लफ्ज आपके पास है ना, यौम, तो यौम मुजक्कर है, हाजा यौमुन जुम, हाजा यौमुन सईदुन, ये अच्छा दिन है। लेकिन अय्याम मुअन्नस है। शजर मुजक्कर है, अशजार मुअन्नस है, हजर मुजक्कर है, लेकिन अहजार इसके जो है वो मुअन्नस है। तो ये गैर आकिल जमा जो होती है वो मुअन्नस होती है, तो इसकी जमा वाहिद आएगी। अच्छा जी। अच्छा, एक मौसूफ की सिफतें ज्यादा भी हो सकती हैं। देखिए अल्लाह, अल्लाह एक है ना, ये आ गया मौसूफ। इसकी सिफत देखो, रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, गफूर भी है, बहुत सारी हो सकती है।
ये देखो कुरान मजीद की मिसालें देखो जरा। जन्नतिन आलियतिन, ये कुरान मजीद की मिसाल है। ऊंची जन्नत, ऊंचा बाग। रजुल मोमिनुन, मोमिन बंदा। किताबुन मुसद्दिकुन, सच्चाई या तस्दीक करने वाली किताब। लिसानन अरबियन, अरबी जुबान। कौलुन फसलुन, कौलुन फसलुन का मतलब होता है फैसल, फैसला कुन बात। ईशतिन रादियतुन, रादियतिन राजी होने वाली जो है ना वो जिंदगी। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमइन नफ्स। ये नफ्स मुअन्नस होता है, याद रखिए नफ्स मुअन्नस होता है। नफ्स अल्लवामा, ये समझने वाली बात है लड़के तलहा। ये नफ्स लवामा का मतलब होता है ये वो नफ्स है। नफ्स की वो किस्म है जिस पे अल्लाह ने कसम खाई है। कयामत के दिन सब लोगों का नफ्स ये होगा, नफ्स लवामा। कि मलामत करता है नफ्स इंसान को, ये अच्छा नफ्स होता है। कि अम्मारा में आपको गुनाह पे ही उकसाता रहता है, और आपको नहीं बताता कि आप अल्लाह से दूर जा रहे हैं, तौबा करो, ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन जब आप किसी नेक के पास बैठते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका नफ्स वो लव्वामा हो जाता है। लव्वामा में ये होता है कि फिर आपको मलामत करता है आपको बार बार, कि तुमने जो है वो गुनाह क्यों किया, तुमने ये सख्त बात क्यों कर दी, तुमने गाली क्यों दी, तुमने झूठ क्यों बोला। ये नफ्स लवामा होता है। या इसकी ये भी किस्म हो सकती है कि तुम्हें कहे कि तुमने 2 रकात क्यों पढ़ी, 4 रकात पढ़ लेते, तिलावत ज्यादा कर लेते, तुमने इखलास नहीं दिखाया, तुमने 20 रुपए क्यों दिए, 40 रुपए दे देते। यानी नेकी में आपको मलामत करता है कि तुम ज्यादा कर सकते थे, ज्यादा क्यों नहीं किया। इस अल्लाह पाक ने कसम खाई है इसकी। बड़ी बेहतरीन जो है ना वो ये भी इल्म है, साइंस है, तसव्वुफ। इसको समझना चाहिए जरूरी। और सर नफ्स मुतमइन्ना कौन सा? हाँ, नफ्स मुतमइन्ना ऊपर की किस्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना। ए मुतमइन नफ्स, ये वो मुतमइन नफ्स है जिस पे जाके इंसान मुतमइन हो जाता है। इसके बाद भी नफ्स है, जैसे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतिन। रादिया, रादिया इसके बाद होती है। और मरदुय्या, मरदुया ये इसके बाद होती है। यानी ये 7 जो है ना नफूस हैं, 7 नफूस। ये मैं चाहता हूँ कि इस साइंस को आप समझे, ये पूरी जिंदगी 1 साल लगा दें इस पे। यानी जिंदगी का मकसद ये है कि सारी जिंदगी आपने इसकी हिफाजत करनी है। ये खजाना है, आपको मिल जाएगा। मैं एक छोटी सी किताब है आपको मैं दे देता हूँ, आप वो समझे उस बात को, या किसी भी कोई लेक्चर सुन ले, किसी भी तसव्वुफ का लेक्चर सुने। हमारे यहाँ ना मिस्र में बाकायदा से कॉलेज बने थे, तसव्वुफ के कॉलेज होते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि ये जिहाद कैसे करेंगे नफ्स के साथ। ये तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये इतना पाकीज़ा है ना, इतना पाकीज़ा होता है ये दिल का शीशा, कि इसकी आपको हर वक्त हिफाजत करनी है। यानी ये ऐसा नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि आपने कुरान मजीद का कोर्स कर लिया, हदीस का कोर्स कर लिया और काफ़ी हो गया, चलो भाई अब 2 साल के बाद निकालूंगा मैं, पढ़ूंगा, मुझे आएगा। ऐसा नहीं है भाई। आज जो सबक आप नफ्स का लेंगे ना, उसके बाद उसकी हिफाजत करेंगे, उसकी हिफाजत करते रहेंगे। इसीलिए ये जो अस्कार करते हैं ना, मुसलसल जिक्र ले लेते हैं, यानी साथ में वो नफ्स को समझते रहते हैं, तसव्वुफ को समझते रहते हैं, साथ में वो जिक्र और इस्तगफार में लगे रहते हैं मुसलसल। तो फिर उस शीशे की हिफाजत करते रहते हैं। तो ये 7 नफूस हैं। 7 नफूस को आपने समझना है। मैं आपको ना 2-4 सफ़हात आपको भेजता हूँ, जो बिल्कुल आसान लिखा हुआ है, और उसकी में जो ना आपको चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। वो भी बाकी ना जाओ। चले जी, तो ये सारे अल्फाज जो हैं कुरान मजीद के। जरूर करें, जरूर करें। और तो ये है जनाब अली के, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं, देखिए सारे हैं जो कि अधूरे जुमले हैं, अधूरे जुमले हैं। आपको जितने आते हैं ना तर्जुमा करना, वो काफ़ी हैं आपके लिए, वो समझिएगा। और ये काफ़ी है इनकी तरफ से, ठीक है। ये बस ये इतना ही लिखा हुआ था, देखो कितना खूबसूरत लिखा हुआ है इसमें भी। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब तीसरी किताब को जरा देखिए, वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, वैसे जनरली दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, शे उन अजीब, क्या तर्जुमा करूं हमारा मैंने इसका। अजीब चीज। अच्छा, अजीब चीज में आपको इसमें क्या क्या देख रही हैं आप, वैसे मुझे बता दें कि आप क्या देख रही हैं इसमें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो गया। हाँ, कुछ बता दें मुझे इसके बारे में। इसमें क्या देख रही हैं आप। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, यानी उसके हवाले से बता रहे हैं मुझे, इसकी ग्रामर के हवाले से बताएं। यानी मैं बता देख रहा हूँ कि ये दोनों मुजक्कर हैं, ठीक हो गया। दोनों और क्या मुजक्कर है, हैं। और क्या है। और क्या हो सकता है?
अब समिया आप बताओ, हरमैन काम साथ कर रही है ना। ठीक, दोनों पर तनवीन है दोनों पर आखिर तनवीन में। है, दोनों का आखिर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, शाबाश। और दोनों पे और अलिफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शाबाश, वो भी ठीक ठीक। है। दोनों पे अलिफ लाम हो या ना हो, बस ठीक है, ये भी होना चाहिए। दूसरा ये भी है, एक और आखिरी चीज रह गई है, वो क्या है? दोनों वाहिद अल, हैं, वाहिद वाहिद हैं। हाँ, वाहिद हैं दोनों। चार चीजें देखनी है आपने, ठीक है, हर चीज में। जो हमने अभी पढ़ा ना चार चीजों का, वो आपने देखनी है हर चीज में। ये देखिए, ये चार चीजें ये हैं। जिन्स देखो कि ये मुजक्कर है, दोनों मुजक्कर दोनों मुअन्नस होंगे। दोनों वाहिद जमा होंगे। दोनों जो है वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन होंगे, अलिफ लाम होगा या नहीं होगा। और दोनों जो हैं उनके जो जबर जेर होंगे वो एक जैसे होंगे आखिरी हर्फ पर। ये चार चीजें देखनी है हमने, तौसीफी में हमने ये चार चीजें देखनी है बस। तो ये भी उन्होंने भी ये सारे कुरान मजीद के अल्फाज निकाले हुए हैं। इसको भी आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर ना इसके तर्जुमा भी लिखा हुआ है, ये सारे तर्जुमे लिखे हुए हैं ये भी सेम वही है, बता रहे हैं कि देखो ऊपर वाले सारे एक जैसे हैं। ये दोनों, ये मुअन्नस की मिसालें हैं, ये मुअन्नस की मिसालें हैं। ये वाहिद मुजक्कर की मिसालें थी, वाहिद मुजक्कर और नकिरा की, ठीक है, कामन नाउन की। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये मुअन्नस की मिसालें हैं। ये देख रहे हैं तो ये मंसूब की अलामत है। ये मुअन्नस की मिसालें हैं, ये मारिफा की मिसालें हैं, अल्लाह अल खालिक अल अज़ाब अल अलीम। तो ये हमारे पास कुरान मजीद में ऐसे हमें दिखाई देंगे। तो हम तर्जुमा उल्टा करेंगे। मरदूद शैतान, सीधा रास्ता, खालिक अल्लाह, बड़ी कामयाबी, दर्दनाक अजाब, ऊंची छत, और इस तरह के सारे तर्जुमे आप कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो ये आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमें, मेरा नहीं ख्याल किया आपको कोई चीज़ ऐसे हो कि समझ ना आई हो। सारी समझ आ गई लड़कियों? जी जी बिल्कुल। ऐसा कुछ है जो समझ ना आया? अब ये तनहा आपके लिए तो ये पुराना हो गया ना सबक, आसान भी था ना ये। जी सर, पढ़ा हुआ था। जी। हाँ, ये बहुत आसान है इंशाल्लाह, ये कुछ मुश्किल भी नहीं है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इससे हम जो है वो बाकी तर्जमे जो हमने किए हैं वो भी आसान, ये जो सारे हमने दुआएं पढ़ी है ना, यहीं से आप सीख के आएंगे, यहाँ पर आएंगे। और आपको ये सारे तर्जुमे भी आएंगे, जैसे कि हम लोग तर्जुमा अभी कर रहे थे इंशाल्लाह ताला। ये कल हम इंशाल्लाह इसको, ये दूसरी दुआ है वो भी पढ़नी है। ये बाजार में दाखिल होते वक्त की दुआ है। हम इंशाल्लाह इसको लफ्ज़ तर्जुमा इसका कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद एक रूल भी सिखाऊंगा, जैसे आज आपको रूल बताया। सलामत रहें। 9 बजे अगर आपने आना है तो तफसीर की क्लास में आइएगा। एक आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और और भी कोई बात हो तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सलामत रहें, खुशबाश रहें इंशाल्लाह। कल फिर मिलते हैं, कल 8 बजे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम।